बड़ी खबर, सोनिया गांधी को राउस एवेन्यू कोर्ट का नोटिस मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सोनिया गांधी को राउस एवेन्यू कोर्ट का नोटिस आया है। बिना नागरिकता लिए वोटर बनने का आरोप है। लीजिए अजीत जी, अभी तक तो बाकी लोगों के लिए समस्या थी, यहाँ तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लिए नोटिस आ गया है। बिना नागरिकता लिए इस देश की वोटर बन गई वो। ये एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर पहले से आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि जब वो वोटर बनी थी तब उन्होंने नागरिकता नहीं ली थी। ये तो नेचुरलाइज्ड इनकी सिटीजनशिप तो है नहीं, इनकी सिटीजनशिप बाई बर्थ तो है नहीं, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप है इनको। तो वो सिटीजनशिप लेना था। ये एक टेक्निकल पेच है। अब उस टेक्निकल पेच को उस समय सुलझाया नहीं गया। ये वोटर बन गई, इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अब शादी हो गई है और शादी होने के बाद नागरिकता तो मिल ही जाएगी, तो वोटर बन गए। और ये इस सब टेक्निकल पेच को कैसे कानूनी उससे निपटाया जाता है, आज चर्चा में ये मुद्दा भी आएगा। अब ये तो होगा, इस पर पार्लियामेंट में चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा ही चल रहा है, घुसपैठ ये बाहरी लोगों का ही मुद्दा चल रहा है, और उसी में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के लिए ये मामला आ गया। इस पूरे मामले को देखें अगर तो 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था। 1983 में उन्होंने नागरिकता ली। उसके बाद जब नागरिक आप नहीं थी तो 1980 में कौन से दस्तावेज आप दिए? क्या कोई फर्जी दस्तावेज था? किस आधार पे आपने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया? और 1982 में आरोप है कि उन्होंने उसमें डिलीट भी करवा दिया था मतदाता सूची से अपना नाम। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब इस व्यक्ति ने अपना मामला दाखिल किया था, विकास त्रिपाठी ने, तो उस समय खारिज कर दिया गया था। तो अब रिवीजन पिटिशन के तौर पर इसको किया गया है और अगली सुनवाई 6 जनवरी को इसमें होनी है। अब ये जो रिव्यू है ये भारी पड़ने जा रहा है। देखो, 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी का नागरिकता बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब देखें तो मोटी पुस्तक लेकिन 1967 में ये भारत आई हैं और नागरिकता ले रही हैं 1983 में। आप 16 वर्षों तक आप यहाँ रहते हुए आपने नागरिकता नहीं लिया, तो वो समय देश के निष्ठा पर प्रश्न उठाया जा रहा था, क्योंकि उसके पहले इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के ही लिए अटल जी की सरकार एक वोट से गिराई गई थी और बहुत बड़ा इशू था। उस समय खूब डिबेट हुए थे, हम लोग करते थे। तो कई चीज़ें उस परिवार से ऐसी जुड़ी हुई है जिसकी छानबीन करने पर ही चीज़ें सामने आती हैं। सोनिया जी पर तो ये उनकी भारत की निष्ठा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आपने उस परिवार में शादी कर ली और 16 वर्ष तक आपने इस देश की नागरिकता नहीं ली। आने के बाद आपके मन में क्या भाव था, इसका उत्तर देश के सामने कभी आया नहीं है। किन परिस्थितियों में उन्होंने संजय गांधी की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों में आपने इस देश की नागरिकता ली है, क्योंकि उस समय के बाद कोई चारा नहीं था। ऐसे अनेक सवाल रहे और ये तो प्रश्न कानूनी के साथ साथ इतनी समझ उस परिवार को थी कि पहले नागरिक बनो फिर आप वोटर बनो। अगर ऐसा हुआ है तो अपराध है। या फिर ये हो सकता है जब आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए होते हैं तब ये एक भाव भी हो सकता है कि हम ही कानून हैं, हम ही संविधान हैं, हमारी भावनाओं पर और हमारे आइडेंटिफिकेशन पर कभी कोई सवालिया निशान नहीं होगा। हो सकता है ये विषय रहा हो। अब जो भी होगा वो तो आज एफआईआर पर, या आप यूं कहें कि चुनाव सुधार पर जो पार्लियामेंट में चर्चा तो होगी रहती है सत्ता में रहने के बाद और शीर्ष पर ये मन स्थिति रहती है कि हमारा कानून नहीं, तो आज उसी मन स्थिति पर ही तो चोट लगाने की कोशिश हो रही है। सरकार क्यों घेर रही है विपक्ष को? आज ये मुद्दा संसद में भी खूब जोर शोर से उठाया जाएगा।